क्वेश्चन ये था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, है ना। उससे पहले जानने की जरूरत है कि फिल्म बनते हैं तो उसमें कितने लोग इंक्लूड होते हैं। आप लोगों को पता होगा बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है काम क्या है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे केवल एक्टर दिखता है ना। अभी पंचायत 4 मूवी आई थी, कौन कौन देखा वेब सीरीज पंचायत 4? हाँ आपने देखा, मैंने भी देखा। उसी दिन जिस दिन रिलीज हुआ उसी दिन मैंने देखा, मेरे दोस्त ने भेजा, उसी दिन देख लिया। बहुत अच्छी 5 घंटे की वेब सीरीज थी, टाइम निकाल के पूरा देख लिया उसी दिन। हाँ ले, इसको ये भी याद है, 4 घंटे 38 मिनट 40 सेकंड की वो वेब सीरीज है। और लास्ट में दुख हुआ क्योंकि वहां का हमारा जो हीरो था वो हार जाता है लास्ट में। 5वां पार्ट उसका आने वाला है। तो वेब सीरीज जो देखा तो हमने केवल एक्टरों को देखा, उसके बैकग्राउंड में जो मेहनत करे थे वो नहीं देखा। आइए शुरू करते हैं, एक मूवी बनती कैसे, शुरू से फटाफट जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत होती है एक पन्ने से। पन्ने पे जो लिखता है उसे कहते हैं लेखक। लेखक अपने थॉट्स को लिखता है बेटा, कुछ भी लिखेगा लेखक लिखेगा, लेखक लिख के तैयार कर देगा जी। लेखक लिख के तैयार कर देगा, वो दिखाएगा ले जाकर डायरेक्टर को जी। किसको दिखाएगा? डायरेक्टर को। डायरेक्टर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, डायरेक्टर मतलब डायरेक्शन दिखाना। डायरेक्शन दिखाना, वो डायरेक्टर के दिमाग में तुरंत टच कर जाएगा कि ये मूवी बहुत अच्छी जाएगी। तो ये अब धरेंगे जो पैसा दे सकता है इस मूवी को, क्योंकि लिखित आ गया, मूवी बनाने वाला डायरेक्टर भी मिल गया। अब पैसा लगाएगा कौन? तो प्रोड्यूसर को जाएंगे, तो प्रोड्यूसर को मनाया जाएगा। प्रोड्यूसर को मूवी को वो सिखाएंगे, कहानी दिखाएंगे कि ये मूवी है वो मूवी है। तो प्रोड्यूसर को अगर लगता है कि हाँ ये मूवी चल सकती है तो पैसा लगा देगा। अदरवाइज उसके दिमाग की कहेगी कि नहीं पैसा नहीं लगा पाऊंगा, तो वो किसी और प्रोड्यूसर के पास जाएंगे। प्रोड्यूसर का मतलब तो प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मतलब पैसा देकर, सारा पैसा, जितना पैसा हीरो के आने से लेकर, हीरोइन के आने से लेकर, कपड़े से लेकर, खाने से लेकर, मूवी के लास्ट दिन प्रमोशन तक, सारा पैसा कौन खर्च करता है? प्रोड्यूसर खर्च करता है। देखो कौन कौन जुड़ गए, लेखक जुड़ गया, लेखक के बाद डायरेक्टर जुड़ गया, प्रोड्यूसर जुड़ गया। अब ये तीनों मिलकर किसको देंगे? कास्टिंग डायरेक्टर को। किसको पकड़ेंगे? कास्टिंग डायरेक्टर को। कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट करता है जी कि इस मूवी के हिसाब से लीड हीरो कौन बनेगा। अब यहां दिक्कत होती है जी, यहां दिक्कत होती है डेट्स को लेने में। डेट्स मतलब जो जिस पिक्चर में जिस हीरो को चुना गया है, क्या वो हीरो अभी फ्री है? क्या पता कोई और मूवी कर रहा हो। अब तुम्हारे दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये वाली पिक्चर चल रही है, कभी इसका तो शूटिंग करने में अगले दिन उसका शूटिंग कर ले? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे साफ लिखा होता है कि इस पिक्चर को खत्म होने से पहले आप कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शैलेश लोढ़ा जिसको क्या है, वो क्या नाम उसका, तारक मेहता उसका रोल करता है। तो उसके साथ यही हुआ था, उसने साइन किया हुआ था कि तारक मेहता के अलावा मैं किसी और में नहीं जाऊंगा। वो 1-2 इंटरव्यू में जा चुका था, 1-2 शो में गया था, तो इसलिए कुछ अनबन हो गई, उसने छोड़ दिया तारक मेहता। तो एक साइन होता है। अब कास्टिंग डायरेक्टर सबको चुनेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम इसी का है बेटा कि कौन से रोल में कौन अच्छा लगेगा। एक किसका काम है? कास्टिंग डायरेक्टर का काम है। और फाइनली अब हीरो हीरोइन चुन चुके हैं, विलन चुन चुका है, और मूवी के हिसाब से सब लोग चुन चुके हैं। अब मूवी की शुरुआत होगी। मूवी की शुरुआत होगी तो सबसे पहले गाने कितने ये देखा जाएगा। उस गाने में कौन शूट करेगा, सिंगर चुना जाएगा। सारा पैसा प्रोड्यूसर देगा और पहले एडवांस पेमेंट होता है जी। अब हीरो के पास जाएंगे, हीरो को कहानी सुनाएंगे, हीरो को अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बढ़ाऊंगा भी नहीं, मूवी मेरे लिए अच्छी नहीं है। एग्जांपल बताता हूं, आमिर खान को मिली थी भगत सिंह की पिक्चर करने के लिए जो अजय देवगन ने की है। तो आमिर खान ने साफ मना किया था, बोल के कि मैं जवान नहीं दिखता और भगत सिंह के रोल करने के लिए जवान बनना चाहिए, ऐसा करके उसने मना कर दिया। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मना कर सकते हो। उसके बाद जिसके पास जाएंगे फाइनली डन हो जाएंगे, हीरोइन डन हो जाएगी, सब कुछ डन हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर की शूटिंग शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद जब तक मूवी शूट नहीं होती तब तक चलता है। उसमें कोरियोग्राफर आएगा जो डांस सिखाता है, सिंगर आएगा जो गाना गाता है। उसके बाद जब पिक्चर बन जाती है ना बेटा, बनने के बाद अब जाएगी स्टूडियो में। स्टूडियो में क्या होता है? डबिंग होती है। डबिंग पता क्या होता है? जैसे मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपका, तो हीरो पहाड़ी पे बोल रहा है क्या नाम है आपका, तो आवाज तो आ नहीं देगी। तो जब वो ऐसे कर रहा है ना, तो स्टूडियो में जाके वो हीरो को बुलाया जाएगा और स्टूडियो में बोलेगा क्या नाम है आपका, तो ऐसे बोलेगा क्या नाम है आपका। फिर ये और जो रिकॉर्ड हुआ था इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। आप नोटिस हैरान हो जानकर कि यहाँ पर गाड़ी की चलने की भी आवाज को बाद में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बाहर साउंड जो है आता ही नहीं है। अगर मैं डायलॉग बाजी हीरो हूं, तुमने देखा कभी आसपास की कोई आवाज नहीं आ रही, हीरो बाहर ग्राउंड में चिल्ला रहा सकता है, ऐसा पॉसिबल है कभी? कभी नहीं पॉसिबल है। तो एक बाद में डबिंग की जाती है। डबिंग का मतलब क्या होता है? मूवी चल, उसका आवाज चल चुकी है और उस आवाज को आवाज होठ हिल चुके हैं लेकिन आवाज नहीं आई कैमरे तक, तो आवाज आने के लिए क्या करना है? डबिंग करना जाके स्टूडियो में। खत्म। अब उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्रमोशन में जी। तो हीरो से साफ बात होती है कि जब तक प्रमोशन खत्म नहीं होता, मूवी रिलीज नहीं होती, तब तक तो हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है जी। अब प्रमोशन में हीरो हीरोइन को शकल दिखा के कमाएगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसको पैसा तभी तो आएगा जब लोगों को पता चले इसकी पिक्चर आई है। समझ आ गई बात? तो ये डबिंग होता है जी।
डबिंग होने के बाद उसके बाद सारे बैठकर सिनेमा हॉल में खुद देखते हैं उस पिक्चर को, सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर्स, एक्टर, साइड रोल, जितने सब लोग बैठकर देखते हैं कि ये पिक्चर कैसे बनी है। और फाइनली इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं जी। स्क्रीन टेस्ट के बाद इस मूवी को रिलीजिंग डेट देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि किस दिन मेरा पिक्चर हिट हो जाएगा, किस दिन चलाऊं, कोई पिक्चर उस दिन रिलीज नहीं हुई तो मैं अपनी पिक्चर को रिलीज कर दूं। समझे बात है ना। आज के लेके नया ट्रेंड चला मूवी को हिट करने के लिए, लड़ाई करवाए थे, दंगा करवाए थे। पद्मावत पिक्चर आई थी, पद्मावत पिक्चर में कुछ राजपूत घराने के लोग थे, उन्होंने आवाज उठाई थी कि पद्मावत की हीरोइन की तुमने बेइज्जती की है। ये एक तरीका था पिक्चर हिट कराने का, क्योंकि जितनी उसमें लड़ाई होंगी उतनी फेमस होगी पिक्चर, है ना। तो इसलिए तरीका है हिट कराने का, और एक भी रुपया नहीं लगता इसमें। तो प्रमोशन का आजकल ये तरीका है। कपिल शर्मा शो देखा है? कपिल शर्मा शो पे अपना मूवी को प्रमोशन करने लोग आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्टर को ही निकलवाना होता है एक्टर के अंदर क्या है। डायरेक्टर के हाथ में है कि अक्षय कुमार सीरियस रोल करेगा या कॉमेडी रोल करेगा, समझ गए। डायरेक्टर के हाथ में है कि वो कैसा डायरेक्शन दे रहा है, और प्रोड्यूसर को कोई काम नहीं है, केवल और केवल पैसा लगाने का काम है। वैनिटी वैन है, मतलब डायरेक्टर का काम है कि किस सीन में आपको कौन सी इमोशन, यस, कौन सी इमोशंस डालने हैं वो ये करेगा। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना भूल गया, आपने कभी देखा है एक्शन? हाँ, वो क्या होता है, नहीं पता किसी को? चलिए मैं बताता हूं एक्शन क्या होता है हर बारी, और मिटा के लिखते भी तो है। तो उसके नंबर एक्शन क्या होता है ये सुनते हैं। इस बारे में मैं तब जाना जब अमित वड़ाने की वीडियो शूट हुई थी, यूट्यूबर है, मैं भी गया था उस शूट पे, मैं भी रोल में था, कॉलेज स्टूडेंट की रोल किया है मैंने उस वेब सीरीज में, ठीक है। हाँ, तो मैंने देखा कि क्या था, तो वहां पर एक क्लैपिंग कहते हैं इसको, क्लैपिंग। उस क्लैपिंग में क्या होता है, जैसे अब एक सीन करना है, एक सीन में हीरोइन ने हीरो को चाटे मारे, उसके बाद वो कुछ बोलेगी और वो चली जाएगी। इसको शूट करने में 10 टेक लगे। टेक मतलब क्या होता है, एक बार बनी कोई बात नहीं हुआ पूरी, फिर दूसरी बार किया नहीं बनी, तीसरी बार किया नहीं हुई अच्छी डायलॉग, चौथी बार मतलब 11 बार उसको बार बार कराया गया, तब